नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय डिजिटल मेले का हुआ आगाज। केंद्रीय सेवक जयंत सिन्हा ने कहा, जल्द होगी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू। से उदयपुर का मुखौटा ओढ़कर गुमराह करने वाले रातलिया का विरोधाभासी बयान। गृह सेवक कटारिया को नहीं पहचानने वाली बात कही, फेसबुक ने खोली पोल। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गुंडा राज से परेशान कुमावत परिवार। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई को किया निलंबित। और राज्य सरकार के बजट से मेवाड़ को काफी आस, पिछली घोषणाओं पर भी नहीं हुआ था अमल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मेले के आगाज की। शहर में डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से डिजिधन मेले का मंगलवार को आगाज हुआ। नगर निगम परिसर में इस भामाशाह डिजिधन मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 3 दिन तक चलेगा, जिसमें हर वर्ग के लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रति महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। इस दौरान लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस आयोजन को लेकर कलेक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि डिजिधन मेले का आयोजन पूरे देश में अलग अलग समय पर आयोजित किया जा रहा है। मेले में सभी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लकी ड्रा में 50 रुपए से लेकर 10,000 तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को शामिल किया गया है। यह ड्रॉ पूरे देश में एक साथ निकाला जाएगा। वहीं 1 करोड़ का मेगा ड्रॉ भी होगा, जिसे पूरे देश के लोगों में से किसी एक का चयन होगा और उसे 1 करोड़ की राशि भी प्रदान की जाएगी। इस मेले में भामाशाह कार्ड भी बनेंगे। वहीं सभी बैंकों की स्टॉल लगेंगी, जहां पर आने वालों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की किस तरह से करें इसके बारे में बताया जाएगा। यही नहीं, भीम ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। मेले का आगाज केंद्रीय राज्य सेवक जयंत सिन्हा और प्रदेश जनजाति राज्य सेवक धनसी रावत ने किया। दोनों ने उद्घाटन के अवसर के बाद मेले का अवलोकन किया और सभी से 3 दिनों में मेले में आकर डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ने की अपील भी की। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक राज्य उड्डयन सेवक ने उदयपुर में जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मांग की थी, जिसके बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। किरण मीणा बालिका वर्ग में रन 4। इसके बाद स्केटिंग में जगत प्रताप सिंह वो आ जाएं। सीनियर सिटीजन में NK राठौड़ और LS चौहान आप भी बता जाएं। मिलना है और उसमें हमें माननीय जयंत सिन्हा का मार्गदर्शन होगा। और हमने यहाँ पर डिजिटल मेले का नाम भामाशाह डिजिटल योजना से रखा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भामाशाह योजना पहले से प्रारंभ कर दी थी और भामाशाह योजना के तहत महिला को मुखिया माना है। तो इस अवसर पर जितने भी सप्रांत उदयपुर डिवीजन के भाई बहने पधारे हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे प्रेस के मित्र हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सबको और कहीं देश में है सर शहर के स्मार्ट। हाँ सर, हमारे कमिश्नर साहब हैं। लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और उदयपुर जो शहर है और देश के लिए सिर्फ नहीं पूरे विश्व के लिए टूरिज्म का एक रत्न है। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ इनोवेटिव चलन से सर्कुलेशन से आप हटा दें, सोचिए ये कितना ऐतिहासिक काम हुआ, कितना क्रांतिकारी काम हुआ और किस तरीके से इसको किया गया। ये अपने में एक अद्भुत बात है, अद्भुत बात। और लोगों को लगा कि ये नोटबंदी है। और जब हम लोग कुछ दिन बाद, हम और 4-5 और लोग काफी मीडिया में इसकी हम लोगों ने चर्चा की, बहुत बहस हुए, तो साथियों मैंने उनको समझाने की कोशिश की मीडिया में, कई सारे चैनल में जाकर, कि मीडिया में जिस शब्द का उपयोग हो रहा है कि ये नोटबंदी है, वो बिल्कुल गलत शब्द है। उसे आप नोटबंदी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो साहसिक कदम लिया, इसे आप पूरे देश में डिजिधन अभियान चल रहा है। 100 शहरों में जाकर हम लोग डिजिधन मेला कर रहे हैं और हर मेले में
स्टॉल लगते हैं, बैंकों के स्टॉल लगते हैं, मोबाइल कंपनी के स्टॉल लगते हैं और सब जो व्यापारी हैं जो डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग करते हैं उनके भी स्टॉल लगते हैं। साथ साथ हम लोग एक लकी ड्रॉ भी करते हैं जिसमें कि ग्राहक को भी और व्यापारियों को भी हम लोग एक पुरस्कार देते हैं और वो भी हम लोगों ने आज लकी ड्रॉ किया। साथ साथ जो यहाँ प्रतियोगिता होती हैं बच्चों के साथ, उसके जो विजेता होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पुरस्कार देते हैं, जो आज हम लोगों ने उदयपुर में भी किया। उदयपुर में आज एक मैंने नई चीज़ देखी जो बड़ी इनोवेटिव चीज़ है कि उदयपुर जो एक देश का एक रत्न है, टूरिज़्म का एक केंद्र बिंदु है, यहाँ आप लोगों ने एक स्मार्ट कार्ड का आप लोगों ने उद्घाटन किया, जिसके द्वारा चाहे आप रेलवे स्टेशन पे आएँ या एयरपोर्ट पे आएँ, आप स्मार्ट कार्ड लेकर जो भी सुविधाएं हैं इस शहर में उसका आप उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ये डिजिटल पेमेंट का एक बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने यहाँ इसको लॉन्च किया है और मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ यहाँ उदयपुर में क्योंकि इतने सारे यहाँ टूरिस्ट अराइवल्स आते हैं, चाहे वो घरेलू हों या विदेशी हों, बहुत दिनों से एक मांग थी कि इस एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विस दी जाए। ये मेरी बात हुई थी एयरपोर्ट पे भी और यहाँ उदयपुर जब मैं आया तो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने और माननीय मेयर जी ने, सब लोगों ने जिक्र किया कि अगर हम लोग ये फ़्लाइट सर्विस की उपलब्धि दे सकेंगे तो इससे उदयपुर को बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने घोषणा की अभी मन से कि हम लोग जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर ही अंदर यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विस की उपलब्धि हम लोग ज़रूर दिलवाएंगे और यहाँ से एक फ़्लाइट सर्विस दी जाएगी जो यहाँ से मिडिल ईस्ट जाती है, गल्फ़ जाती है, जहाँ 3-4 शहर हैं, उनमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हमें स्लॉट मिल सकता है, सीट की कैपेसिटी है। और ये शहर जो हैं इनमें हैं दोहा कतर, इनमें हैं अबू धाबी जो रॉयल अरब एमिरेट्स में है, और ओमान जो है वो भी हम लोग देख सकते हैं। ये सब जो शहरें हैं मिडिल ईस्ट में, यहाँ अगर हम लोग फ़्लाइट सर्विस दिलवा सकेंगे तो उदयपुर को मुझे लगता है बहुत लाभ मिलेगा, टूरिज़्म में और यहाँ प्रोत्साहन मिलेगा। तो सिंगापुर के लिए जयपुर से फ्लाइट चलती है वो तो बंद कर दी आपने? देखिए, ये सब जो फ़्लाइट्स होती हैं वो कमर्शियल वायबिलिटी पे निर्भर होती हैं। अगर उन पे कंज्यूमर आते हैं, अगर उन पे ट्रैवलर आते हैं तो वो फ़्लाइट चलेगी, अगर ट्रैवलर्स नहीं आते हैं तो फ़्लाइट नहीं चलेगी। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि उदयपुर के बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और साथ साथ क्योंकि उदयपुर जो है इतना मतलब टूरिज़्म के लिए केंद्र बिंदु है कि अगर हम लोग एक फ़्लाइट सर्विस का यहाँ प्रावधान करते हैं तो जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, कुल मिलाकर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कमर्शियल वायबिलिटी मिडिल ईस्ट के लिए ज़रूर रहेगी। सिंगापुर का देखना पड़ेगा, जैसे आपको मालूम है कि जयपुर में फ़्लाइट चलती थी, उसको रोक दिया गया, इसलिए सिंगापुर को हम लोगों को थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो मुझे पूरा भरोसा है मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट जो है वो कमर्शियली वायबल होगी। तो उदयपुर से बेंगलोर के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। हाँ, सब जो फ़्लाइट्स हैं वो कमर्शियल वायबिलिटी पे निर्भर हैं। अगर जो हमारी एयरलाइंस को लगता है कि यहाँ से फ़्लाइट जा सकती है, बेंगलोर भर के जाएगी, तो वो ज़रूर उस फ्लाइट का यहाँ प्रावधान करेंगे। आज के समय आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जो एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, बड़ी अद्भुत ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जहाँ पहले 7-8-9% की वृद्धि होती थी, हमारी सरकार जब से आई है तो इसका जो ग्रोथ 20-25% हर साल हो रहा है। इसलिए आज जो हम लोगों को कमी है वो कमी है जहाज़ की और पायलट्स की। डिमांड की कमी नहीं है, तो मांगे तो सब जगह हैं, लेकिन हमारे पास इतने क्वालिफाइड पायलट्स ही नहीं हैं जो जहाज़ को चलाकर, और वो जहाज़ भी नहीं है जिसमें कि हम लोग जल्दी से जल्दी फ़्लाइट हम लोग देते चले जाएं। पर जैसे जैसे हम लोगों को जहाज़ मिल रहे हैं, जैसे जैसे हम पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग सब जगह फ़्लाइट सर्विस दिलवा रहे हैं। जी, डिपार्टमेंट से संबंधित है कि यहाँ एक टर्मिनल बिल्डिंग है एयरपोर्ट पे, लेकिन अब वो छोटी बढ़ती है, उसके लिए दूसरी के लिए भी स्पेस रखा हुआ है। नहीं, वो एकदम एक प्रक्रिया हम लोग की बनी हुई है। जैसे जैसे हमारे टर्मिनल छोटे पड़ने लग जाते हैं और विस्तार करने की ज़रूरत होती है, वैसे वैसे हम लोग उसकी प्लानिंग करके उसकी टर्मिनल की एक्सपेंशन करने लग जाते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि उदयपुर में जो ग्रोथ हो रहा है अराइवल्स का, बहुत ही अद्भुत मैं कहूँगा कि ग्रोथ हुआ है। अभी हमको एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि 37% ग्रोथ हुआ है पिछले साल और इस साल में। मैं ये तो कहूँगा कि एकदम अद्भुत ग्रोथ हुआ है। पूरे देश भर में जब 20% ग्रोथ हो रहा है, तो अगर उदयपुर में 37% हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं
और यहाँ उदयपुर जो है जो विश्व भर में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे उभर के आ रहा है। जो मुद्दा है गंभीर मुद्दा है, इस पे हम लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत इस पे जांच भी चल रही है। आधार जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर आपका डेबिट कार्ड है या आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आप उसे सुरक्षित न रखें तो ज़रूर ये एक मौका लोगों को मिल जाता है कि उसके साथ फिर कुछ ना कुछ गलत काम करने लग जाएं। इसलिए सब लोगों को पूरी तरीके से जानकारी लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल जो माध्यम है उनका उपयोग कर रहे हैं तो उनको सुरक्षित भी कैसे रखें। लेकिन आप समझिए कि अगर आप बटुए में पैसे लेके जा रहे हैं या घर में आपने कहीं ट्रंक में पैसा रखा हुआ है तो वो भी रिस्क पे है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि डिजिटल पेमेंट में कम रिस्क है, कैश में ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क कम हुआ तभी भी रिस्क है, तो हम लोगों को हरदम सतर्क रहना चाहिए और जो हम लोगों को करना चाहिए अपने पासवर्ड को, अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए जो हमें काम करना चाहिए। ऐसे बड़े सुझाव आए हैं और अगर आप एविएशन सेक्टर को देख लें तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग समर्थन देते हैं। अगर लोग स्पेशल चार्टर वगैरह चलाना चाहते हैं, चार्टर तो मामूली तरीके से तो चलते ही हैं, आपको मालूम है उदयपुर में भी बहुत चार्टर आते हैं। तो अगर कोई यहाँ से चार्टर चलाना चाहे तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए तो हम लोग उनको हर सुविधा देंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उड़ान जो हम लोगों ने जो योजना जिसका हम लोगों ने लॉन्च किया है उसमें हम लोगों ने हेलीकॉप्टर में काफ़ी वायबिलिटी कैप फंडिंग सब्सिडी दी है, जिसमें कि आप विशेष रूप से हेलीकॉप्टर का उपयोग करें तीर्थ यात्रा करने के लिए। अगर आप जाके देहरादून में हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे, जो आज के समय जो सर्विसेज चल रही हैं, तो आप एक ही दिन में बद्रीनाथ भी हो आप पाएंगे, केदारनाथ भी हो पाएंगे, सब जगह आप हो पाएंगे, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर सर्विस का हम लोग सब्सिडी अब इसका प्रावधान कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कई सारे इनोवेटिव सर्विसेज का लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि तीर्थ यात्रा को बहुत सरल बना सकें। यूपी में चुनाव जो है वो आखिरी चरण में है, काफी मेहनत की है। चुनाव तो समाप्त हो गया, आपको मालूम ही है। कल अंतिम चरण में, अंतिम क्षण में अंतिम कार्यक्रम मैं ही करके आ रहा हूं, तो इसलिए मुझे पूरी तरीके से जानकारी है कि यूपी में किस प्रकार से लहर बनती चली जा रही है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी बहुमत ज़रूर आएगी यूपी में। और 5 जो चुनाव जा रहे हैं इनमें से बहुत सारे जो राज्य हैं हम लोग अवश्य जीतेंगे और यूपी में हमारी सरकार बनेगी। और जो यूपी जो आज विकास के लिए तरस रहा है, जो यूपी चाह रहा है कि वहाँ सुशासन हो, वो सुशासन, वो विकास भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और ये जनता जानती है और जनता ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ में भी नहीं। इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जो दूर दराज जो गांव हैं, जहां लोग इतने जानकार नहीं हैं, वहां कनेक्टिविटी की भी एक तकलीफ़ है, यानी कि वहाँ बैंडविड्थ वगैरह नहीं है, जिसमें कि कई सारे जो सुविधाएं हैं आपको नहीं मिल सकती हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 15-20 साल पहले मोबाइल फ़ोन के बारे में भी लोग यही कहा करते थे कि अरे कैसे मोबाइल फ़ोन सब जगह जाएगा, दूर दराज गाँव में आएगा। आज 15 साल बाद सबके पास मोबाइल फ़ोन है। जो लोग बिल्कुल अशिक्षित हैं वो भी फ़ोन का अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो आप थोड़ा समय दीजिए, सब जगह नेटवर्क आ ही रहा है, सब जगह लोग जानकार बन रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि इससे इन लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। और जब एक बार लोगों को आप समझा दीजिए तो हमारी जनता जो है बहुत ही तेज़ तरीके से अपना विवेक का पूरा उपयोग करके इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से जान लेती है। तो इसलिए हम लोगों को भरोसा होना चाहिए अपनी जनता पे। मुझे पूरा भरोसा है कि दूर दराज गाँव में अशिक्षित लोग भी हैं, जो भी लोग हैं वो इसका पूरी अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। और मैं दावा से कह सकता हूँ कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के समय जो सुविधाएं हैं उनसे वो कई तरीके से वो जुड़े हुए नहीं हैं। अब जब हम लोग सुविधाएं उनके द्वार पे ले जा रहे हैं, उनके हाथ में दे रहे हैं, तो ये सुविधाओं का वो पूरा उपयोग सब जगह जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं सब जगह हम लोग इनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे वो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम होंगे। और हमें ये भी देखना होगा कि वो ट्रांजैक्शन चार्ज किस टाइप के ट्रांजैक्शन पे। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं तो ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। अगर आप डेबिट कार्ड पे कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल पे, तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये बहुत कम हो जाएगा। देखिए, जनधन अकाउंट में आपको बैलेंस रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जिन लोगों का बैलेंस कम है, मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि आप जनधन अपना अकाउंट खोलिए, आपको बैलेंस रखने की जरूरत। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जो शहर में समाज सेवा करके इन दिनों काफी प्रसिद्धि पा चुके हैं।
हाल ही दुबई की एक संस्थान ने तो उन्हें युवा समाज सेवी के रूप में सम्मानित भी किया है। जी हम बात कर रहे हैं प्रवीण रातलिया की, जिन्होंने सुहानी सर्दी नाम से एक मुहिम चलाई थी और हाड़ कंपाती ठंड से निजात दिलाने के लिए सैकड़ों बच्चों को स्वेटर भी वितरित किए थे। लेकिन इन दिनों रातलिया ने एक और मुहिम चलाई है, जिसका नाम दिया है सेव उदयपुर, क्योंकि रातलिया को लगता है कि सबसे शांत माने जाने वाले उदयपुर शहर में अब अशांति फैल चुकी है। खाकी के पूरे सिस्टम को उन्होंने दागदार बता दिया, थानों को तो भूमाफिया और भूमि दलालों का अड्डा तक बता दिया। इसको लेकर पिछले 7 दिनों से इस सम्मानित समाज सेवी ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर पूरे शहर को कलेक्ट्री पर आमंत्रित कर दिया। लेकिन मुट्ठी भर लोग ही रातलिया की सेव उदयपुर मुहिम का हिस्सा बने। कई लोगों ने रातलिया की इस मुहिम का विरोध करते हुए ज्ञापन भी दिया और उदयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए रातलिया पर आरोप लगाया कि वह खुद का स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस दौरान कलेक्ट्री के बाहर रातलिया ने उदयपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लेकिन जब उनसे मीडिया ने पूछा कि राजस्थान के गृह सेवक उदयपुर से हैं और उदयपुर की पुलिस ही ऐसा कर रही है तो राजस्थान की क्या स्थिति होगी, इस पर उन्होंने कह दिया कि कौन गृह सेवक, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ उदयपुर की जनता को ही जानता हूं। आप क्या सोचते हो, गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है क्या? कौन गृह मंत्री? किसकी बात? नहीं, मेरा परिचय नहीं है उनसे परिचय नहीं है। मैं उदयपुर वालों को जानता हूं, उदयपुर की जनता को जानता हूं। तो देखा आपने, प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाकर शिक्षा मुहैया कराने वाले प्रवीण रातलिया शहर विधायक और राजस्थान के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया को नहीं जानते हैं। वह तो सिर्फ उदयपुर की जनता को जानते हैं और जनता की परेशानियों से ही उनका रसूखात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एक और है, जिसका खुलासा हम किए देते हैं। सुहानी सर्दी की मुहिम चलाकर समाज सेवा में प्रमुखता से अपना नाम जुड़वाने वाले प्रवीण रातलिया के समारोह में गुलाब चंद कटारिया बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस बात की पुष्टि प्रवीण रातलिया की फेसबुक आईडी ही करती है। इन फोटो में सुहानी सर्दी कार्यक्रम के दौरान गुलाब चंद कटारिया का वह सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक फोटो में तो उनसे वे बतिया भी रहे हैं। इन सभी छवियों से साफ होता है कि रातलिया हमारे गृह सेवक कटारिया और कटारिया समाज सेवी प्रवीण रातलिया को अच्छी तरह से जानते हैं। गत 15 अगस्त को प्रवीण रातलिया को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। इस सम्मान को गृह सेवक कटारिया ने ही रातलिया को दिया था। प्रवीण रातलिया ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा था कि उनको समाज सेवा के कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है और सम्मान भी राजस्थान के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने ही दिया है। आप क्या सोचते हो, गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है क्या? कौन गृह मंत्री? किसकी बात? नहीं, मेरा परिचय नहीं है उनसे परिचय नहीं है। मैं उदयपुर वालों को जानता हूं, उदयपुर की जनता को जानता हूं। तो देखा आपने, शहर विधायक और गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के हाथों सम्मानित होने के बाद फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले रातलिया अब उन्हें नहीं पहचानते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, उससे तो यही लगता है कि वह अपनी पीड़ा को लेकर कटारिया जी के पास भी गए होंगे, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी होंगी। इसलिए रातलिया ने कटारिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। चलिए अब बात करते हैं गुंडों की दबंगई की। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के पायड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों एक वृद्ध के साथ कुछ गुंडों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो बुधवार को सामने आया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये गुंडे किस तरह से पुलिस की आड़ में अपनी गुंडई पर आमदा है। दरअसल पायड़ा इलाके में रहने वाले दिनेश कुमावत, जिसका पड़ोसी अधिवक्ता ललित जारोली से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है, कोर्ट ने अधिवक्ता ललित जारोली को पाबंद करके पीड़ित कुमावत के पक्ष में स्टे दे रखा है। लेकिन कानून के रखवाले ललित जारोली ने न्यायालय के आदेश को ताक में रखकर अपने गुंडों द्वारा न सिर्फ पीड़ित कुमावत को धमकाया, बल्कि उसकी और उसके परिजनों की जोरदार पिटाई भी कर दी। इस दौरान पीड़ित ने प्रतापनगर पुलिस से सहयोग की मांग भी की, परंतु प्रतापनगर थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह ने पीड़ित का सहयोग करने की बजाय गुंडों का साथ दिया।
पीड़ित कुमावत पिछले कई दिनों से उन गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी, एएसपी और पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं मिला। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस और असामाजिक तत्व मिलकर उसके घर के बाहर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। जब उसने विरोध किया तो वकील ललित जारोली के इशारों पर कुछ गुंडों ने उसके घर में घुसकर जोरदार मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि गुंडों द्वारा उसे मकान की छत से नीचे फेंकने की भी प्लान किया गया था, लेकिन परिजनों के आने के बाद वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पिटाई की घटना में बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। आइए आपको भी वह खौफनाक वीडियो दिखा ही देते हैं। हो रही है बराबर। भैया रिकॉर्डिंग करना, मार रहे हैं उनको। वो कर रहा हूँ मैं। नीरज भैया को फोन करो ना यार। उस घर में मैं सन 95 से रह रहा हूँ। वहाँ पे 10 तारीख को सुबह 11 बजे ललित जारोली उसके साथ 40-50 आदमियों को लेके आया और मेरे बेटे को बोला तेरे बाप को कह देना मैं यहाँ पे दीवार खड़ी कर रहा हूँ, स्टेयर कहीं पे नहीं अड़ता मेरा। मैं गोविंद नगर कॉलोनी में काम कर रहा था, लाइट का काम करता हूँ प्राइवेट। वहाँ से मैं घर पे आया और इतने आदमी को देखे तो मैं चुपचाप उनको देख के प्रताप नगर थाने चला गया 12 बजे करीब। वहाँ पे जाके मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरे प्लॉट पे मैंने स्टे ले रखा उस जगह पर और 40-50 गुंडे मेरे घर में बैठे हैं और वो मेरे को मेरी जान का खतरा है, मेरे बीवी बच्चों को और मेरे सहित। तो पुलिस वालों ने बोला बैठ जा, कोक आ रही है तेरे साथ भेजता हूँ। पौन घंटे तक मेरे को वहाँ पे बिठाया। फिर मैंने उनको बोला मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ और वहाँ से उठ के मैं एसपी ऑफिस हाजिर हुआ। एसपी ऑफिस में एसपी साहब के वहाँ पे आया तो उन्होंने बोला तो पास वाले रूम में जो दूसरे एसपी साहब बैठे हैं वो सुनवाई करेंगे, अभी ये साहब नहीं है। तो मैं सुधीर जोशी साहब के कमरे में गया, उन्होंने को स्लिप दी, उनको मैंने बताई मेरी व्यथा कि मेरे पास स्टे की कॉपी है, उसके बावजूद ये लोग मेरे घर पे दादागिरी से मेरे घर के बाहर रखे सब पत्थर और तोड़ दिए हैं और मेरे घर में कब्जा कर रहे हैं घर पे के वहाँ पे। तो उन्होंने सीआई साहब थानेदार इंचार्ज प्रताप नगर को फ़ोन किया कि इसके पास स्टे है, आप जाके उस जगह को और उनको सबको अरेस्ट करके वहाँ से हटाओ। मैं उनसे ये बात कर ही रहा था और होप का फ़ोन मेरे पास एसपी ऑफिस के वहीं पे आ गया सुधीर जी से फ्री होते ही। तो होप वाले ने बोला उसके बाद मैं मेरे घर पे गया तो सब लोग मेरे घर के वहाँ के सब रखे पत्थर से सब तोड़ चुके थे, जेसीबी खड़ी थी और पत्थर हटवा दिए थे। तो मैंने उनको बोला आप यहाँ पे आए तो काम रुकवा, मेरे पास स्टे है, तो उन्होंने काम नहीं रुकवाया। प्रतापनगर थाने में वृद्ध के साथ पिटाई का सनसनीखेज वीडियो वायरल होने के बाद जब डीवाईएसपी से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने बताया कि मामले में एसआई की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं अपराधियों की तलाश लगातार की जा रही है। इस मामले में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं, एक दिनेश कुमावत की तरफ से दर्ज हुआ है और एक और अन्य व्यक्ति जो ललित जारोली की कोई लेबर है उसकी तरफ से दर्ज हुआ है। ललित जारोली की जो लेबर है उसने SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया दिनेश कुमावत के खिलाफ, और दिनेश कुमावत ने घर में घुस के उसके साथ जो है 10-15 व्यक्तियों ने मारपीट की, उसके साथ इस बात का मुकदमा दर्ज कराया। दोनों प्रकरण, चूँकि एक प्रकरण SC/ST का था और उसका क्रॉस दूसरा मारपीट का था, तो दोनों ही प्रकरण यहाँ पे जो SC/ST की DYSP है मैडम माधुरी वर्मा, उनके पास वो दोनों अनुसंधान हैं। और इस मामले में दिनेश कुमावत ने एक शिकायत एसपी साहब को दी थी कि जो वहाँ प्रतापनगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ, तो उसकी एक विभागीय कार्रवाई जो जांच के लिए कि उसका कोई इस घटना में कोई उसकी कोई गलती रही है या कमी रही है, उसकी जांच मेरे पास है, तो उसमें जांच चल रही है।
वीडियो में सारी चीज़ें साफ हैं, साफ तौर पर गुंडे कर रहे हैं वो लोग, उसको घर में जाके पीट रहे हैं। पुलिस अब 20 दिन हो गए अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब कार्रवाई तो मैडम कर रही है, SC/ST वाली, वो जाने कि क्या कार्रवाई वहाँ हो रही है, क्या अनुसंधान में चल रहा है, ये तो वही बता पाएगी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रदेश सरकार के बजट की। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। से आपकी सेवा में हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। Durgesh Tent House and Flower Decoration and Events, all in one best
थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। दुर्गेश मावल, कॉल 02942420 मोबाइल 9929997672 and 9829043905। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। बात करते हैं आम बजट की। राजस्थान सरकार आगामी वर्ष में प्रदेश के विकास की सोच बजट के रूप में सदन के पटल पर बुधवार को रखेंगी। इस बजट से सत्ता का केंद्र माने जाने वाले मेवाड़ को भी खासी उम्मीदें हैं। हालांकि पिछले बजट की कई ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी जमीनी हकीकत पर नहीं उतर पाई है, लेकिन मेवाड़वासी एक बार फिर मुख्य सेवक से विकास की आस लगाए बैठे हैं। सत्ता की चाबी माना जाता है मेवाड़। हर सरकार चाहती है मेवाड़ का विकास। हर साल कई बड़ी घोषणाएं होती हैं। क्या सभी घोषणाएं हो पाती हैं पूरी, या फिर नए बजट में फिर से किया जाता है शामिल? राजस्थान की सत्ता में यदि काबिज होना है तो उसे मेवाड़ को जीतना जरूरी होता है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद भी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में मेवाड़ वासियों की उम्मीदों का ध्यान रखा जाता है। मुख्य सेवक राजन ने भी अपने पिछले बजट में कई ऐसी घोषणाएं की जो पर्यटकों की नगरी उदयपुर को और अधिक सुविधाजनक और खूबसूरत बनाने के लिए है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ऐसी योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पाया। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसे पूरी नहीं किया जा सका, लेकिन वह शुरू भी नहीं हो पाई। देवास के तीसरे और चौथे चरण का कार्य होना था शुरू। आयड नदी को वेनिस नदी के रूप में विकसित करने की थी योजना। आज भी आयड बनी हुई ये गंदा नाला। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट होना था विकसित, धरातल पर नहीं हो पाया कोई काम। गोगुंदा में सरकारी कॉलेज, देबारी से मावली तक सड़क निर्माण, RNT मेडिकल कॉलेज के कोबाल्ट मशीन, मंदसौर से डूंगरपुर तक सड़क। देवास परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यही नहीं, कई ऐसे कार्य थे जो शहरवासियों और पर्यटकों के लिए बेहद जरूरी थे, लेकिन वह विभागों के आलसीपन के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। इस साल भी मेवाड़वासी सरकारी बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मेवाड़ को इस बजट से विकास की उम्मीद तो है, साथ ही पुराने अटके कामों को शुरू कराने का साथ जल्द पूरा कराने की आस भी है। आइए सुनते हैं शहर की जनता की उम्मीदें क्या कुछ कहती है। आज महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और उसका सबसे ज़्यादा मार एक गृहिणी को ही पड़ रही है, और एक लड़कियों को ही पड़ रही है, औरत को ही पड़ रही है। गैस की वृद्धि है, पेट्रोल की वृद्धि है, डीजल की वृद्धि है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि राज्य सरकार, हमारी जो मुख्यमंत्री है वो भी एक महिला है, तो वो सोचे कि इस मार को कैसे कम किया जाए। अपनी तरह से राज्य सरकार के बजट में जितनी भी कटौती हो सके उन सबको कटौती करें और बजट को अच्छे से पेश करें। और मैं आशा रखती हूँ कि इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगी और बजट सकारात्मक सोच के साथ आएगा। सरकार अपना आम बजट कल पेश कर रही है, पर जिस ढंग से पिछले बजट इन्होंने पेश किए हैं वसुंधरा जी ने, बीजेपी सरकार ने, और जनता ने जिस उद्देश्य से इनकी सरकार बनाई, उसमें प्रतीत नहीं होता है कि वो काम किया है। बजट में नोटबंदी के बाद जो इस प्रदेश की इस जनता की हालत और शहर के व्यापारी की हालत जो हो रही है, व्यापार न के बराबर हो गया है। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे व्यापार बढ़े, टैक्स में कमी आनी चाहिए, इंस्पेक्टर राज कम करना चाहिए। मैं इस बड़ा बाजार व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे सोने चांदी का व्यापार होता है। जिस ढंग से नोटबंदी के बाद व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो पुनः उस स्थिति में आवे। कपड़ा व्यापार की मंडी है बड़ा बाजार, इसमें भी हालत यही हो गई है कि बिल्कुल नहीं है। सरकार को GST लाके और ज़्यादा व्यापार बढ़ाना चाहिए।
प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने उत्तर प्रदेश चुनावी दौरे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर राज्य से कांग्रेस के खोते हुए शासन को देखकर मोदी ने 2 दिन पूर्व ही एक व्यंग्य किया था कि कांग्रेस को अब गूगल भी सर्च करेगा। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित जनवेदना शिविर में। शहर के विज्ञान भवन में आयोजित इस शिविर में 50 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सके। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में ही 126 सदस्य हैं, लेकिन उससे आधे भी इस शिविर में नहीं आए। इससे लगता है कि कोई भी जनवेदना शिविर में दिलचस्पी नहीं रखता है। आपको बता दें कि इस शिविर में मंच पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरजा व्यास, इंटक नेता जगदीश राज श्रीमाली, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, विधानसभा प्रत्याशी दिनेश श्रीमाली, नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के शर्मा, पंकज शर्मा, पूर्णचंद मेनारिया, मुज्जिब सिद्दीकी जैसे दिग्गज बैठे थे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। इस जनवेदना शिविर में खास बात यह रही कि सभी केंद्र सरकार और मोदी पर कटाक्ष कर रहे थे। किसी ने स्थानीय मुद्दे पर कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया। इसे देखकर लग रहा था कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनेगी या बीजेपी फिर से इसे पटकनी देने में कामयाब रहेगी। क्या प्रिंट मीडिया हो, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या हिंदुस्तान की जनता हो, नरेंद्र मोदी जी से 21 मांग चल रही है। राजस्थान में अगर 8 चुनाव हो गए हैं तो 170 से 180 सीट, लेकिन जनता में लोग कहते हैं आपके नेता लोग आप लोग क्यों नहीं। हम लोग फिर वही लंच डिनर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग वॉक और क्लब की राह में गया, वो जमाना गया तब इंदिरा जो राजीव जी के नाम पे आप लोगों को वोट देते थे। वो जमाना गया तब मेवाड़ में शक्ताओं साहब बेवड़ा कार्यों की पीओसी साहब इनको सोनिया गांधी जी राहुल गांधी उदयपुर चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देबारी के समीप मंगलवार तड़के एक मिनी ट्रक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना खतरनाक था कि कार आगे और पीछे से पूरी तरह पिचक गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में चालक को मामूली चोटें आई। घटना के बाद मिनी ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं कार चालक को लोगों ने बाहर निकाला। घटना के बाद कार देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक चालक को नींद आ गई थी, जिस वजह से अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही कार को चपेट में ले लिया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में जनवेदना सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिंडर के रावली पोल चौक में सोमवार को जनवेदना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर जिला कांग्रेस के सह प्रभारी शंकर लाल यादव, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला, पूर्व भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व राज्य सेवक गजेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरजा व्यास, भिंडर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष श्याम सुंदर साहू, पंचायत समिति भिंडर प्रधान यशोधरा कुंवर चावड़ा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों पर इन कांग्रेसी नेताओं ने तीखे प्रहार किए। वहीं गजेंद्र सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर से जनता सेना के विधायक रणधीर सिंह भिंडर को शब्द बाणों की बौछार तक कर डाली। बाकी जो मेघराज जी बता रहे थे कि बाबा जी रोज पहले तो फूंक मार मार के योगा करते थे और बस हाको करता, टीवी खोलता और नजर नहीं जाता। आजकल के देश में सबसे ज्यादा अमीर बनने का काम सबसे कम समय में कोई हुआ तो उन बाबा जी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति उन बाबा जी को, ऐसे लोगों के बाबाओं के चक्कर में आ जाते। आज कहाँ है वो बाबा? आज इनको सही करते हैं अडानी अंबानी ने जो पैसा फाइनेंस और कहते हैं उधर से खरीदो, रिलायंस से खरीदो, और भारत सरकार के और आप रिलायंस कंपनी के ऐड कर रहे हैं, जियो पे में आपका फोटो आता है। क्या करना चाहते हैं? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 3 दिवसीय डिजिटल मेले का हुआ आगाज। केंद्रीय सेवक जयंत सिन्हा ने कहा जल्द होगी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू। से उदयपुर का मुखौटा ओढ़कर गुमराह करने वाले रातलिया का विरोधाभासी बयान। गृह सेवक कटारिया को नहीं पहचानने वाली बात कही, फेसबुक ने खोली पोल। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गुंडाराज से परेशान कुमावत परिवार, मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई को किया निलंबित। और राज्य सरकार के बजट से मेवाड़ को काफी आस, पिछली घोषणाओं पर भी नहीं हुआ था अमल।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।